हेलो दोस्तों, का स्वागत है जीएस गुरु नवीन बैच में। इस बैच में यूपी पुलिस, यूपीएसआई और एसएससी के सभी एग्जाम को टारगेट किया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि भाई कंटेंट काफ़ी ख़तरनाक है। आप लोग वीडियो क्वालिटी पे मत जाइएगा कि ऐसी क्वालिटी है तो नहीं अच्छा होगा कंटेंट। भाई कंटेंट ख़तरनाक है, क्योंकि मैंने खुद जो नवीन शर्मा द्वारा बनाया गया नोट्स है उससे अब अच्छा क्वेश्चन निकाल के आप लोगों को मैं दूंगा। तो आज इसकी पहली क्लास होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन कोई खास नहीं है, इसको छोड़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य जो है नौवां जो है 3 प्रकार होता है। नौवां जो छऊ है, पहला मयूरभंज छऊ जो उड़ीसा में मनाया जाता है, दूसरा जो है सरायकेला छऊ जो झारखंड में मनाया जाता है, तीसरा पुरुलिया छऊ जो वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। उसके बाद 8वां जो था 2000 में शामिल किया गया था, सत्रिया है। इसके संस्थापक श्रीमंत शंकरदेव हैं और यह सबसे नया सत्रिया 500 वर्ष पुराना है। और सबसे पुराने की बात करें तो भरतनाट्यम है जो लगभग 2000 वर्ष पुराना है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है। और बाकी ये सब उतना खास नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं संयुक्त राष्ट्र यूएन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में है। और पहला वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच में। दूसरा वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 के आसपास। और इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है। हाँ, यहाँ पे यूएन के अंक कितने हैं? यूएन के अंक 6 हैं। इसका 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और जो पहला वाला उसका द हेग नीदरलैंड में है, जो इंटरनेशनल न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भाषा जो है इंग्लिश और फ्रेंच है और चीनी, अरबी, स्पेनिश और रसिया है। इसमें जो है 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी जो होते हैं 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। इंडिया इसमें 8 बार चुना गया था। पहली बार 1950 में चुना गया था। जापान जो 12 बार चुना गया है। एक वर्ष में लगभग 5 देश चुने जाते हैं। इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं था और मैं हाईलाइट कर दिया हूँ इसके पहले, लेकिन आप लोग को केवल खास का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आप लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं सब पढ़ चुका हूँ। देखता हूँ कि एग्जाम में कौन फंसता है कौन नहीं फंसता है, इसीलिए मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी ज़्यादा फोकस करूँगा। तो तीसरा क्वेश्चन जो है अल्फ्रेड नोबेल हैं, जिनका जन्म 1833 में हुआ था। देश स्वीडन है। तो इनका आविष्कार क्या है? डायनामाइट का आविष्कार किए थे। नोबेल प्राइज़ की घोषणा 1900 में होती है, पहली बार 1901 में दिया जाता है। और शुरू में 5 फील्ड में दिया जा रहा था, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर के, और 5वां जो पीस के हिसाब से दिया जा रहा था। लेकिन 1969 में 6वां जोड़ा गया था, इकोनॉमिक जोड़ा गया था। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। शांति का नोबेल स्टोंगिन संजय नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को दिया गया था, जो पाकिस्तान की हैं। सबसे अधिक उम्र में 97 ईयर्स के दिया गया था, गुडइनिक को दिया गया था। चौथा क्वेश्चन है भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत 1911 में हुआ था। मंत्रालय कौन सा है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। वायुयान जो एक्ट है 1924 में, वायुयान एक्ट जो है 1934 में आया था। सन 1911 में हवाई डाक सेवा शुरुआत किया गया था प्रयागराज से नैनीताल के बीच में। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा? 1928 में जुहू मुंबई में खोला गया था। सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है। और सबसे बड़ी बात करें तो राजीव गांधी हैदराबाद में है। भारत के 100वां एयरपोर्ट की बात करें तो पाक्यांग जो सिक्किम में है। सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन है। 5वें क्वेश्चन की बात करें तो दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि 17.64% हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि हुआ था 24.8%।
और सबसे कम बात करें 0.31% हुआ था 1911 से 1921 के बीच में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। भारतीय घनत्व की बात करें तो 382 है। लिंगानुपात की बात करें तो 943 है। बाल लिंगानुपात की बात करें तो 919 है। साक्षरता की बात करें तो 74.04% है। इसमें से मेल की है 82% और फीमेल की है 65%। इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन मुझे याद है। और 2011 में जनसंख्या जो आयुक्त हैं सी चंद्रमौली जी थे। और इनमें कोई खास, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम सिक्किम में है। और छठवां क्वेश्चन क्या है, इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं इसका है, क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। सातवां क्वेश्चन, गीतांजलि श्री रेत की समाधि के लिए 2022 में बुकर पुरस्कार दिया गया था। और इसमें इम्पोर्टेंट नहीं कोई क्वेश्चन है। इनका नाम कभी हल्का फुल्का देख सकते हैं आप हैं, इसका जो बुक राइटर हैं लोग। आठवां क्वेश्चन की बात करें तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम कलकत्ता से शुरुआत कर 1774 में शुरू हुआ था। इनका जो चीफ जस्टिस थे इलियाज एमपी थे। एक्ट कब पेश हुआ था? 18 मई 1773 में हुआ था। फेडरिक नॉर्थ ने पेश किया था। और देख सकते हैं ये सब उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 1813 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला एकाकीदार ईसाई मिशनरी द्वारा छीन लिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत के उच्च सदन में जो राज्य परिषद सदस्य संख्या 60 होता है। गवर्नर एक्ट 1935 में दासता का एकता नया अधिकार पत्र की घोषणा किया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। मॉन्टेग्यू योजना डिकी बर्ड बाल्कन प्लान द्वारा किया गया था 1947 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगाल पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में हुआ था। दूसरी फैक्ट्री 1505 में कुन्नूर में हुआ था। देखिए जो इम्पोर्टेंट, बस मैं वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आप लोगों को। पुर्तगाली सबसे लंबे समय तक 19 दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय द्वारा गोवा से निकाला गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे 9 डिग्री चैनल कवरत्ती लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसे मिंगलिनियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। पूर्वी बिंदु सबसे किबिथु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो गुजरात में है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो लद्दाख में है। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और दक्षिणी विस्तार बताएं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। 19वां क्वेश्चन की बात करें तो कर्क रेखा जो है मित्र पर गमछा झार मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से होकर जाती है। प्रधान मध्य रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है।
जो यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से जाती है। देखिए 20वां क्वेश्चन, कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण करता है? तो आरबीआई है। पहला सेट खत्म हो गया है। जो नवीन शर्मा लगभग 2 घंटे की वीडियोस बनाकर पढ़ाते हैं, उसमें केवल 10 मिनट की वीडियो में आप लोगों का क्लियर हो गया है पहला सेट। और काफ़ी आज के वीडियो कोई खास नहीं रहा है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल दिक्कत हो गया था, लेकिन आप लोगों को जो दूसरा क्लास होगा उसमें अच्छे से बताया जाएगा सब। और अगर आप लोग कहेंगे तो करंट अफेयर भी जोड़ लिया जाएगा इसमें। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में।